हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ सेल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे, जिसमें हम लोग फ्राडे फर्स्ट लॉ और फ्राडे सेकेंड लॉ को देखे थे। और आज कंडक्टिविटी ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है चालकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चालकता क्या होता है? किसी भी सेल में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस चालकता कहलाता है। यानी कोई भी सेल है तो जो सेल होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है ना, उसी को बोलते हैं चालकता। और इसको कैपिटल जी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से कैपिटल जी लिख सकते हैं क्या? तो कैपिटल जी बराबर 1/r इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आएगा। तो r का जो यूनिट है, तो r को किस में मापते हैं? r का मतलब यहाँ पे मतलब प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। r का जो मात्रक है वो ओम होता है ना। तो इसका जब एसआई मात्रक लिखे पूछा जाए आपसे, है ना, चालकता का एसआई मात्रक, तो ओम इन्वर्स लिख सकते हैं, या मोह बोलेंगे, या इसको सीमेंस बोलेंगे। तो यहाँ से जो है ये आपका जो है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? इसको जो मात्रक इसका जो होगा वो क्या होगा? तो ओम इन्वर्स, है ना, या लिख सकते हैं इसी को क्या? मोह भी बोला जाता है, मोह बोलते हैं। और इसका मात्रक जो होगा वो सीमेंस भी होता है, या इसका मात्रक और क्या होगा? सीमेंस। तो यहाँ पे इसको सीमेंस भी बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरीका सीमेंस आ जाएगा, सीमेंस बोला जाता है ना। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो विशिष्ट चालकता है ना। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ से जो है, तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कापा द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से कापा जो होगा बराबर रो होगा, है ना। तो इसको यहाँ पे क्या रो लिख सकते हैं। तो ये रो के बराबर होगा, है ना। तो इससे पहले जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है तो वो क्या होता है? R बराबर E, है ना, यानी रो L, और बट्टा में क्या होता है? एरिया। तो ये होता है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है ये, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से या इसको लिख सकते हैं क्या? L और रो लिख सकते हैं, है ना। तो ये आएगा। तो R जब यहाँ पर ये होगा और इसको ये मान इसको यहाँ पे रखे हैं, तो ये वाला यहाँ से यहाँ पे आया, है ना। तो और यहाँ पे जो है ये इसको और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से और बात करेंगे तो कापा बराबर क्या होगा?
1/r है ना, बट्टा r, और मल्टीप्लाई क्या होगा L/A, ये आ जाएगा। क्योंकि जो L/, जो रो होता है ना, तो L/, जो रो होता है वो क्या होता है, यानी 1/, जो रो होता है ना, वो क्या होता है, तो 1/r इंटू L/A के बराबर होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कब बराबर ये लिख सकते हैं। और यहाँ से एक फाइनल जो लिख सकते हैं हम लोग जो है, तो यहाँ से कापा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो कापा जो होगा बराबर, कापा बराबर क्या होगा, 1/, जो होता है r, उसको क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। चालकता को इसको डिनोट किया जाता है जी के द्वारा, कैपिटल जी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से कैपिटल जी और इनटू क्या होगा, तो L/A, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से कापा ये आ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसको कापा के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, बराबर क्या होगा, तो कैपिटल जी इंटू L/A आएगा, है ना। और ये जो L/A जो है, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो सेल कांस्टेंट बोला जाता है। इसको बोलते हैं यहाँ पे सेल कांस्टेंट। तो ये सेल कांस्टेंट हो जाएगा, सेल नियतांक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर मात्रक लिखेंगे तो जी जो है, जी क्या चालकता है, तो चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इन्वर्स होता है। और लंबाई को किस में मापेंगे, तो मीटर में मापेंगे। और एरिया, ए का मतलब क्या, एरिया है, तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से जो है एक फाइनल जो है मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से जो लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो है लिख सकते हैं क्या, यूनिट अगर लिखेंगे इसका तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट अगर लिखेंगे तो यहाँ से ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स होगा, क्योंकि मीटर इन्वर्स है ना। तो यहाँ से चालकता का मात्रक जो होता है ओम इन्वर्स होता है, और लंबाई का है मीटर होता है, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर है तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक मीटर बचेगा जो कि ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया मात्रक। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा जो होगा यहाँ पे महो, इसके बाद मीटर इन्वर्स, ये होगा। एक और मात्रक इसका लिख सकते हैं, तो एक और क्या होगा, तो यहाँ से जो है एक और मात्रक यहाँ पे इसका जो आएगा वो इस तरीक़ा से यहाँ पे आएगा। देखिए एक तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीमेंस, सीमेंस मीटर इन्वर्स, एक तो ये हो जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा, या इसको हम लोग जो लिख सकते हैं इसे मीटर इन्वर्स, यहाँ पे आ जाएगा ये सीमेंस और मीटर इन्वर्स आएगा। ये तो बड़ा मात्रा होगा। अगर छोटा मात्रा लिखेंगे तो ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स आएगा, या महो सेंटीमीटर इन्वर्स लिख सकते हैं, और सीमेंस और सेंटीमीटर इन्वर्स लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है मोल मतलब मोल चालकता जो है ना, तो ये क्या होता है, दिए गए बिलियन के दिए गए आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। तो यहाँ से जो है इसको
लेमडा एम के द्वारा डिनोट किया जाता है, लेमडा एम, है ना, बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कापा और इनटू में क्या होगा, वॉल्यूम आयतन, जो कि सेंटीमीटर क्यू में होगा। आयतन किस में, क्यू में आ जाता है, सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक लिखेंगे तो क्या आएगा, तो कापा को क्या बोलते हैं, कापा जो मात्रक अगर लिखेंगे तो इससे यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ से जो ये आ गया, तो इसको जो है यहाँ से लिख सकते हैं क्या, लेमडा एम बराबर जो है 1/r और इंटू L/A और इंटू आएगा भी। ये क्योंकि कापा जो है, कापा बराबर क्या होता है, 1/r इंटू L/A होता है, और भी की जगह भी लिख देंगे। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए R जो है, तो R क्या होता है, R का मात्रक जो क्या होता है, इन्वर्स होगा, ओम होगा। प्रतिरोध, R का मतलब क्या है, प्रतिरोध, और उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और यहाँ पे लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का मीटर होगा, और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से जो है इसको, इसका जब मात्रक पूछेगा तो मात्रक कैसे लिखेंगे, देखिए। तो इसका जो मात्रक होगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से मोल इन्वर्स लिख सकते हैं। तो ये आएगा, है ना। या इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं ओम इन्वर्स और मीटर स्क्वायर और मोल इन्वर्स लिख सकते हैं, ये भी इसका होगा, है ना। तो ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद जो है आगे जो है, आगे हम लोग जो है तुल्यांकी चालकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए तुल्यांकी जो चालकता होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ से क्या आएगा, तो ये यहाँ पे जो है बिलियन के दिए गए आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न आयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तो कोई बिलियन है, उसमें उसका जो आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक जो होगा, उसमें जितना विद्युत यानी आयन उत्पन्न होगा, आयन का जो चालकता उत्पन्न होगा उसको ही बोलेंगे। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको डिनोट किया जाता है लेमडा ई के द्वारा, है ना। लेमडा ई का मतलब यहाँ पे जो है तुल्यांकी चालकता से है ना। और इसको क्या लिखते हैं, बराबर कापा और इंटू क्या होगा, तो इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 और बट्टा में होगा n, ये आ जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर जो क्यू होता है उसको 1000/n लिख सकते हैं। तो n मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो, है ना। अब देखिए अगर इसका मात्रक पूछाएगा, है ना, तो मात्रक क्या लिख सकते हैं, तो मात्रक यहाँ से जो है, मात्रक यार बात करेंगे तो मात्रक जो है वो क्या आएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो n है उसके लिए क्या, इक्विवेलेंट
यहाँ से क्या होगा, इक्विवेलेंट इन्वर्स। तो ये इसका मात्रक है ना। तो ये इस तरीक़ा से यहाँ पर ये आएगा। और इसमें और अगर हम लोग जानेंगे तो ये देखिए, तो यहाँ से जो है n, तो n बराबर क्या होगा, तो n बराबर जो होता है मोरालिटी होता है और इनटू जो होगा NF होता है, NF है ना। ये आ जाएगा। और तो यहाँ से हम लोग जो है एक और फार्मूला लिख सकते हैं इसका, जो है लेमडा ई बराबर जो होगा कापा और इनटू में 1000 और बट्टा क्या होगा, तो m और इनटू में n और f लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m का मतलब मोरालिटी है और ये आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।